स्वागत न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे शहीद स्मारक। शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर पुलिस ने की कार्यवाही। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। राज्य आंदोलनकारियों को किया राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित। पुलिस को चकमा देकर बदमाशों ने करोड़ों की लूट को दिया अंजाम। मुंबई दौरे से लौटे सूचना महानिदेशक, कहा काफी सफल रहा ये दौरा। शहीदों की शहादत को याद करते हुए बांटे दिए। नगर पालिका व पुलिस टीम ने होटल में किया कई दिन पुराना मांस बरामद, नहीं हुई दुर्गंध बर्दाश्त। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर उत्तराखंड की जनता के लिए एक संदेश लिखा गया, जिसमें सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य का 23वां स्थापना दिवस सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे मध्य हैं और इन आंदोलनकारियों के कुर्बानी से राज्य प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोग उनका स्मरण भी कर रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि भी कर रहे हैं। विश्वास है जो सपने राज्य के निर्माण के समय देखे गए थे, उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं आज अपनी ओर से सभी आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्वास के साथ कभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत विकास करना है और जो क्षेत्र छूट गए और जैसे कहता राज्य निर्माण होता है, उन क्षेत्रों में सब विषयों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस है। शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चालक के विरुद्ध लमगड़ा पुलिस ने सख्त कार्यवाही के दौरान चालक को गिरफ्तार कर बाइक को सीज करते हुए वाहन चालक का डीएल भी निरस्त कर दिया। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी शुरू हो जाता है। वहीं इसके चलते त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जनमय को देखते हुए यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैकेट फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड जब बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। एसडीएम कोर्ट परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा एवं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड मंडी परिसर के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहाँ पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार के घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक
पूर्वक बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज जो उप जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है। देखिए, राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, 23वीं वर्षगांठ की, और साथ ही नमन करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है। देखिए, राज्य स्थापना दिवस का जनपद का मुख्य कार्यक्रम नैनीताल में है, परंतु जो कुछ राज्य आंदोलनकारी ऐसे चिन्हित हैं जो इनको स्वास्थ्य वगैरह की दिक्कतों के कारण नहीं जा पाते, उनको सम्मान के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और मैं सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया। राज्य जब से बना है तब से हमें 2 बार यहाँ पर सम्मान मिल चुका है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, हम लोग जेल रहे थे, हमें कभी कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम लोग की जो पेंशन है वो बढ़े। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी, आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंपावत से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, भू कानून जैसे नियमों को पालन करवाई के सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुनः मेरी बधाई सब लोगों को। बहुत प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हज़ार करोड़ में बजट हुआ, और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे, और उनका मानना है, वो कहते हैं कि प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त पुलिस को चकमा देकर देहरादून में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया। दरअसल आपको बता दें, देहरादून की राजपुर रोड पर स्थित रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, पुलिस वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्त थी, जिसका फायदा 5 बदमाशों द्वारा उठाया गया। इसके बाद गन पॉइंट पर इन 5 बदमाशों ने करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं मौके पर एसपी सिटी सहित पुलिस बल ने पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम लोग जरूर अब थोड़ी बहुत उनसे पूछताछ होगी, क्या कुछ होगा यहाँ से। ये बताया जा रहा है कि कितने लोग थे, 4 लोग। मुंबई दौरे से लौटे सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दौरा काफी सफल रहा, और इस दौरे में मुख्यमंत्री के प्रयास से 35,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सूचना विभाग द्वारा जो अलग से फिल्म बनाने को लेकर विभाग बनाया गया है, उसके द्वारा कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुंबई में बातचीत और चर्चा की जा रही है। देखिए, कल मुंबई में कल और परसों जो रोड शो आयोजित किए गए थे, उसमें 35,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू अब तक हुए हैं। और सूचना विभाग की तरफ से जो फिल्म प्रभाग है, हम लोग फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग का हम लोग परमिशन देते हैं, उससे संबंधित जो उत्तराखंड में करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उसको अलग से एक सेशन रखा था, जिसमें फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, और जो एक्ट्रेस थे और जो एक्टर थे, उनकी सभी के साथ बैठक हुई थी। जो हमारी करंट फिल्म पॉलिसी है वो भी हमने दिखाया था, जो प्रस्तावित है उसको भी दिखाया था। अगर कोई सुझाव हो तो उस पर सुझाव ले सकते हैं। तो उत्तराखंड को लेकर के सभी लोगों का एक सकारात्मक माहौल था। उसके 2-3 कारण बताए। एक तो जो अनुमति मिलती है सिंगल विंडोज, उसकी काफ़ी सहूलियत होती है। दूसरा, यहाँ आर्टिस्ट मिल जाते हैं उनको हिंदी भाषी,
तो उत्तराखंड में उनको फिल्म शूट करना काफ़ी आसान रहता है। लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो नदी नाले हैं, जो झरने हैं, जो वन हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा और उनको शूटिंग के लिए मुफीद है। तो कई फिल्म के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे और यहाँ पर शूटिंग करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एक समाज श्रेष्ठ समाज की पहल पर आज देश की आजादी और रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की शहादत को याद करते हुए दिए बांटे गए। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि दिवाली के मौके पर एक दिया शहीदों के नाम पर लोगों को अवश्य जलाना चाहिए और उनके इस बलिदान को याद करना चाहिए, जिनकी वजह से वह पर्व को खुशी से मना पा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पर शहीदों के नाम पर दिए बांटे जा रहे हैं। इस दीपावली पर सभी लोग अपने घरों पर शहीदों के नाम पर एक एक दिया जलाएं। एक समाज की संस्था की ओर से यहाँ पे दिए वितरण किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि संस्था हर साल यहाँ पे दिए वितरण करती है और एक ये आह्वान समझो या फिर ये कहो कि एक संदेश देना चाहती है कि क्या कहते हैं, जो उत्तराखंड में आज उत्तराखंड दिवस भी पहले तो सबको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और ये दिया जो है शहीदों के नाम पे एक दिया जलाएं। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा हम लोग हर साल एक दिया शहीदों के नाम पर दिए के पैकेट बनाकर आम जनमानस को वितरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग जो भी अपने सारे पर्व और त्यौहार खुशी से चैन से मना रहे हैं, उसका मात्र एक श्रेय जाता है हमारे भारतीय सेना के जवानों का, क्योंकि भारतीय सेना के जवान इस देश को और देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बलिदान देकर हम सबको सुरक्षित रखते हैं, जब जाकर हम कहीं अपने त्यौहार मना पाते हैं। इसलिए हम सबका ये परम कर्तव्य है कि अपने शहीदों के बलिदान को न भूलें, उनके हर पर्व हर त्यौहार पे याद करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिया शहीदों के नाम से दिए के पैकेट वितरण कर लोगों से आह्वान किया है कि दीपावली मनाने के साथ साथ अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर दीपावली मनाएं। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। शहीदों को उनके द्वारा लगातार याद करने का काम किया जा रहा है और हम सब देशवासियों का फर्ज बनता है कि जो भी पर्व मनाएं, जो हमारे हर्षोल्लास के अवसर होते हैं, उनमें शहीदों को याद किया जाए। उनकी बदौलत ही हमारा देश इतने अमन और चैन के साथ रहता है और ये एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आज रामनगर में नगर पालिका व पुलिस की टीम ने कबाड़ियों के सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया, जिस क्रम में रामनगर के भवानीगंज व अलग अलग क्षेत्रों में स्थित कबाड़ियों की दुकानों पर प्रशासन की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए कबाड़ियों के सत्यापन की भी जांच की गई। वहीं इस क्रम में टीम ने रामनगर के भवानीगंज स्थित पहलवान स्क्रैप डीलर के वहां पहुंची, जहां कबाड़ की दुकान के साथ ही होटल भी संचालित किया जा रहा था। वहीं टीम ने जब स्क्रैप डीलर के यहां छापेमार कार्यवाही की तो इस दौरान सभी सदस्यों को दुकान के अंदर बहुत ही दुर्गंध आई, जिस पर टीम ने स्क्रैप डीलर के साथ ही चल रहे होटल में छानबीन की तो कई दिन पुराना मांस बरामद हुआ, जिसकी सूचना तुरंत ही खाद्य अधिकारी को दी गई और सूचना पर तुरंत ही खाद्य निरीक्षक असलम खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, यहाँ भवानीगंज साजीपुर रोड पर पहलवान स्क्रैप डीलर है, उनका एक छोटा सा होटल है, उसमें तो उसमें उनका एक फ्रिज है, उस फ्रिज में आपको कुछ मीट पाया गया है और उसमें बड़ी स्मेल आ रही है और अस्वास्थ्य तो उसकी जांच के लिए उसकी सैंपल करके डॉक्टर हमारे राजू सुबार उसका अधिकारी वो सैंपल के लिए भेज रहे हैं। देन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो कि फूड लाइसेंस इनके पास नहीं है, तो बिना फूड लाइसेंस कार्रवाई करने पे चालान कर रहे हैं इनका और इनको निर्देश दे रहे हैं कि होटल जब तक ये लाइसेंस नहीं मिले तो अपना होटल बंद रखें और जो भी जिसके यहाँ आपका फर्श टूटा हुआ है, पेट नहीं है, ये सबको कराने के बाद ही खुलने के निर्देश दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।